एहतशाम कचूबर में आने का शुक्रिया। आपके पिछले एपिसोड के ऑन एयर होने के बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने राब्ता किया, मेरे व्हाट्सएप पे दूसरे तरीक़ों से, और आपकी कहानी की, आपकी रेज़िलियंस की और जो टेक्नीक्स आपने बताई उनकी बड़ी तारीफ़ की। आपकी एक ख़ास चीज़ जो नज़र आई वो ये कि आप हॉबीज़ पे बहुत रिलाय करते रहे। आपने अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन मरहलों में मुख्तलिफ़ किस्म की हॉबीज़ अपनाए रखी, जिन्होंने आपको ऐसा लगता है कि सपोर्ट किया। इस बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? आज के एपिसोड को हम आपकी हॉबीज़ के नाम करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हॉबीज़ को आपने अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात पे ओवरकम करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया? बहुत शुक्रिया बाबर। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी कहानी किसी को हेल्प कर सकी। अगर सुन के कोई आइडियाज़ लोगों को मिले हों, वही हमारा मकसद है यहाँ पर। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हॉबीज़ जो है ये एक चीज़ मेरी ज़िंदगी में इसने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। ये बस मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से आप कह लें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने हॉबीज़ जो है अपनी किसी इस तरह से एंटी डिप्रेसेंट के हिसाब से यूज़ करने के लिए मैंने हॉबीज़ शुरू की हैं। लेकिन हॉबीज़ मेरी हमेशा से थी और मुझे जो लगता है कि इन हॉबीज़ ने मुझे काफ़ी आसानी दी है बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने में। अ, एक थोड़ा-सा फिर से कॉन्टेक्स्ट की वजह से एक चीज़ मैं कह लूँ कि हम ज़्यादातर ज़िंदगी में एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन ही फाइट करते हैं। ये कॉमन जो है 2 बीमारियाँ हैं ज़हनी सेहत के हिसाब से। और आप हॉबीज़ की बात जब करते हैं या कोई भी एक्टिव एक्टिविटी हो, वो जिम हो, एक्सरसाइज़ हो, तो वो आपको इस बीमारियों की एक मेडिसिन ही कह लें, जो आपके जिस्म में खुद ही उस तरह से एंटी डिप्रेसेंट हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। इसलिए प्रिस्क्राइब भी किया जाता है कि आप एक्सरसाइज़ करें। और ये 2 बीमारियाँ मुझे लगता है ऐसी हैं कि ये हम अ, मैं हमेशा डायबिटीज़ का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। क्योंकि वो एक बीमारी है जिसका क्योर नहीं होता आपकी ज़िंदगी में, आपको हमेशा मैनेज करके चलना पड़ता है। और मेरे हिसाब से, मेरे ख़्याल से ये डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी इस तरह की बीमारियाँ भी 100% क्योर नहीं होती, ये घूम फिर के हमारी ज़िंदगी में आती रहती हैं। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं। तो इन चीज़ों में हमेशा से हमें मैनेज करके चलना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि हमें वो मैनेज करके चलना ज़रूरी है। और मैनेज करके चला जाए तो ज़िंदगी में हर चीज़ पॉसिबल होती है। मैं एग्ज़ाम्पल और एक देता हूँ, डायबिटीज़ का जब देता हूँ तो वसीम अकरम आते हैं, जो मेरे हिसाब से इज़ द गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फास्ट बॉलिंग में। तो उनको हमेशा से डायबिटीज़ थी, जब वो खेल रहे थे तब भी थी और अभी उनकी उम्र हो गई है, लेकिन वो अपनी एक्सरसाइज़ और अपनी उनकी हॉबीज़ ही कह लें, उनकी एक्टिविटीज़ से वो अपने आप को फिट रखते हैं। जब जब अपनी पीक में थे क्रिकेट की, तब भी डायबिटीज़ से के साथ ही उन्होंने सब कुछ किया। तो यही चीज़ कि मैनेज करने चलने में हॉबीज़ का बहुत ज़्यादा अहम, जो हम हॉबीज़ कह लें, एक्सरसाइज़ कह लें, वो भी एक तरह की हॉबीज़ ही होती है, अपने आप को एक्टिव रखना। किस चीज़ पे ज़हनी तरीके से भी एक्टिव रखना, फिज़िकली भी एक्टिव रखना। जिस्मानी एक्टिविटी भी ज़रूरत है, उसके साथ ज़हनी एक्टिविटी की। तो मेरे अपने कहानी के हिसाब से प्लीज़ मुझे बताना अगर आप कहीं और फ़ोकस किसी पर्टिकुलर टॉपिक में करना चाहते हैं, लेकिन मेरे अपने ज़िंदगी के हिसाब से अगर मेरी अपनी कहानी में बताऊँ तो मेरी हॉबियाँ जो हैं काफ़ी सारी हैं। ये आजकल लोग कहते हैं कि एडीएचडी है, सो मुझे भी शायद एडीएचडी है, क्योंकि मैं एक हॉबी से मेरा काम नहीं चलता। मैं बहुत कुछ करता रहता हूँ और ये हमेशा से था। जब भी टाइम मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ-कुछ हॉबीज़ होती है, थोड़ी महँगी होती है, तो वो आप फाइनेंशियली उनको अगर मेंटेन कर सके तो करते हैं। तो सबसे बड़ी हॉबी मेरी ज़िंदगी में जो है म्यूज़िक। तो म्यूज़िक जो है वो हॉबी कह लें, ये पार्ट ऑफ माय एक्सिस्टेंस, मेरे वजूद का हिस्सा है मैं कहूँगा, और मेरे ख्याल से हर इंसान के वजूद का हिस्सा है। रिदम, म्यूज़िक, फ्रीक्वेंसीज़, कुछ भी आप उसको कह लें, और हम हील होते हैं म्यूज़िक से, सुन के हील होते हैं। तो मैं अपने आप को म्यूज़िशियन तो नहीं कहना चाहता, क्योंकि मेरा ये प्रोफ़ेशनल कोई गोल नहीं है। ये एक चीज़ है कि कुछ हॉबीज़ होती हैं वो आप प्रोफ़ेशनल तरीके से ले जाते हैं, तो उसका एक एडेड प्रेशर होता है। मैं आज जिन चीज़ों की बात कर रहा हूँ वो आप प्रोफ़ेशनली कर तो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने वो प्रोफ़ेशनली परस्यू करने के लिए नहीं करता मैं। अ, वो अपनी एक दूसरी फुलफ़िलमेंट, मैं उसको कोई टर्म भी नहीं दे सकता। अपनी एक वजूद के हिसाब से, मतलब एक्जिस्टेंस की एक नेसेसिटी मैं कह लूँ, तो म्यूज़िक सबसे बड़ी चीज़ है उसमें, और उसपे मैं
कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। मुझे शौक है डिफरेंट स्पेशली हमारे ईस्टर्न जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, उनको सीखने के, उनको उनको बजाने के, उनको एक एक लाइब्रेरी भी बनानी शुरू की है इंस्ट्रूमेंट्स की। ये होर्डिंग की आप कह लें अगर बात, वो भी एक हॉबी हो सकती है। लेकिन म्यूज़िक जो है वो सुनता हूँ, ऑब्वियसली सुन-सुन के बड़ा हुआ हूँ और अ, इन चीज़ों में मैं मतलब सुनना तो एक पैसिव एक्टिविटी है ना, तो वो ज़रूरत होती है। आपकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस होते हैं, काम पे आप अगर बिज़ी हो, किसी और चीज़ के साथ आप ज़्यादा मुतल्लिक हों और आपको बहुत ज़्यादा काम का स्ट्रेस हो, तो वाइंडिंग डाउन की ज़रूरत होती है, तो म्यूज़िक उस पे किरदार प्ले करता है। आप टीवी देख लेते हैं, टीवी के सीरीज़ वगैरह देख लेते हैं। ये मैं जो टर्म कहता हूँ इसको, ये कहता हूँ मैं पैसिव एक्टिविटी। तो इनकी ज़रूरत अपनी जगह है। जब लेकिन ज़हनी बीमारियों को फाइट करने के लिए मेरे हिसाब से आपको एक्टिव एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है। तो उसका एग्ज़ाम्पल मैं अगर म्यूज़िक के हिसाब से दे दूँ, तो म्यूज़िक सुनना एक्टिविटी, लेकिन मैं म्यूज़िक सीखने की कोशिश करता हूँ। प्रोफ़ेशनल होने के लिए नहीं, अच्छा सिंगर बनने के लिए नहीं। अपने आप को एक नई स्किल कह लें, अपने आप को एक नई चीज़ में एक्टिव रखने के लिए, और ये मुझे मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्टेंटमेंट भी देता है। तो मैंने पियानो बजाना शुरू किया। पियानो हर रोज़ प्रैक्टिस करने से ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपके न्यूरल नेटवर्क्स डेवलप होते हैं। तो आपके ब्रेन में नए नेटवर्क्स डेवलप हो रहे हैं। आपका ब्रेन ओल्ड एज की जो बीमारियाँ होती है, डिमेंशिया वगैरह, उसको उसके खिलाफ आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ मैं कहूँगा कि आप एक्टिवली गाना गाएँ, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करें, आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ले लें, आप उसको प्ले करने की कोशिश करें। हर रोज़ आप एक स्किल डेवलप जब कर रहे होते हैं, तब आपका ज़हन उस पे बिज़ी रहता है। तो म्यूज़िक के हिसाब से ये मैं करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा वही करे, लेकिन मैं जस्ट अपने एग्ज़ाम्पल्स दे रहा हूँ। आपकी जो भी हॉबी है, उसको ज़रा एक्टिवली अगर परस्यू करें, जहाँ पर आपके एंगेजमेंट हो टुवर्ड्स समथिंग लर्निंग, तो वो आपको फ़ायदा देगी मेरे हिसाब से। अब इस तरह की और भी चीज़ें, आप स्पोर्ट्स खेलते हैं अगर, तो स्पोर्ट्स और एक्टिव एक्टिविटी ऐसे ही है। जिम भी आपका हो सकता है। मेरे लिए जिम मैं करता था, करता रहा हूँ, लेकिन जिम ज़रा बोरिंग लग जाता है, वो मेरी पर्टिकुलर हॉबी नहीं है, वो एक मतलब बेसिकली अपने आप को फिट रखने के लिए एक ज़रूरत के हिसाब से करता था। लेकिन उससे बेहतर अगर इस हिसाब से फिज़िकल एक्सरसाइज़ के हिसाब से बेहतर अगर हॉबी के हिसाब से कोई चीज़ मैंने इस तरीके पे अडॉप्ट की है, वो है लेटली की है, जो हमेशा से करना चाहता था, मार्शल आर्ट्स। मैं ब्राज़ीलियन जिउ-जित्सु करता हूँ। तो ब्राज़ीलियन जिउ-जित्सु जो है, इसमें बहुत टेक्निक्स होते हैं, तो वहाँ पर आपकी एक एंगेजमेंट होती है, टू लर्न डिफरेंट टेक्निक्स, और उसके बाद आपके जिस्म में उन चीज़ को एप्लीकेशन देना। क्योंकि आप नॉर्मल ज़िंदगी में बहुत सारी मूवमेंट्स हैं, हम नहीं करते। ब्राज़ीलियन जिउ-जित्सु में आपको बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारी मूवमेंट अपनी बॉडी की, वेदर वो एबल भी है, वो कर भी सकते हैं कि नहीं, वो भी आपको पता नहीं था। लेकिन आप करते हैं, फिर आप उसको सीखते हैं, फिर आप उसको मसल मेमोरी में ले जाते हैं। तो ये एक्टिविटी जो है, बहुत ज़्यादा आपके एंडोर्फिन रिलीज़ करती है। ये एक्टिविटी, ये मैं मतलब ये मैं नोटिस करता हूँ, हर रोज़ जब मैं जाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ 3 से 5 दिन मैं जिजित्सु में जाऊँ, अ, अगर मुझे टाइम मिलता है तो। 3 दिन तो कोशिश बेसिक रखता हूँ। तो जिस दिन भी मैं जाता हूँ, उस दिन मतलब जिजित्सु करने के बाद एक एक बॉडी में एक हाई फ़ील होता है कि और भी करूँ। डिप्रेशन की जो बिल्कुल अपोज़िट फ़ीलिंग है। तो ये हाई एंडोर्फिन रिलीज़ की वज़ह से, तब आप ये कोई भी बंदा जिम करता हो, दौड़ता हो, कोई भी एक्सरसाइज़ करता हो, वो इनसे वाकिफ़ होंगे ये फ़ीलिंग से। तो ये तो प्रिस्क्राइब एक्टिविटी है बेसिकली। आप कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी आप करने के लिए हमेशा कोई साइकियाट्रिस्ट के पास अगर थेरेपी लेने के जाएँगे, तो आपको कहेंगे। तो जिजित्सु में मेरी ये चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा मुझे और पर्सनली मुझे एंगेज्ड रखती, ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूँ।